एपिसोड की स्टार्ट में वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो उसका मिनिस्टर होता है एम्प्रर का, उन्हें शांत होने के लिए कहता है, जिस पे वहाँ पे एम्प्रर बहुत गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तीनों की तीनों फैमिली मुझसे आखिर समझ क्या रही है। वो मेरे यहाँ पे पूरे के पूरे राज्य में अपने आप को बहुत बड़ा समझती है मुझसे भी, और मेरे सामने यहाँ पे जो भी चाहे वो कुछ कर सकती है। और वहाँ पे उसे कहता है मिनिस्टर को कि जाओ शैडो ट्रूप्स को जितने भी हो सके उन्हें तैयार करो और जल्द से जल्दी वो एलिक्सर ढूंढो जिससे उम्र को बढ़ाया जा सके। और फिर तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट जाओ और चैन के बीच में वहाँ पे बात चल रही होती है। और हम तभी देखते हैं कि उन दोनों की बीच की बात में वहाँ पे चिंचैन उन्हें कह रहा होता है कि कोर्ट मास्टर जाओ, हमें यहाँ पे अभी एडवांटेज लेनी चाहिए लैंग फैमिली में, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है और उसकी जितनी भी यहाँ पे कमी हो रही होती है, और हमें पूरे एंटायर एलिक्सर मार्केट को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। जिस पे वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल वैसे करूँगा और मैं अभी इस चीज़ को अरेंज करता हूँ मास्टर, और वहाँ से कह के चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरी की पूरी दावी जो डायनेस्टी होती है उसमें हर तरफ सिर्फ इसी का ही नाम हो रहा होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरे के पूरे दाव कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही होती है और लोग बाग वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत तेज़ी के तरीके से वहाँ पे वो सभी चीज़ को खरीद रहे होते हैं। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे दैन कोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि चिंचैन, वहाँ पे प्रेसिडेंट जाओ और वहाँ पे और भी लोग होते हैं, वो पिल बना रहे होते हैं अपनी पूरी मेहनत करके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लैंग फैमिली का एक आदमी वहाँ से सब कुछ देख के गया होता है और बहुत उदास हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे यहीं पे तभी ये जो सीन होता है ये तुरंत चेंज हो जाता है और हम वहाँ पे फिर एम्परर की पैलेस में देखते हैं कि वहाँ पे उसके मिनिस्टर उन्हें बता रहा होता है कि हमारी फॉरबिडन आर्मी ने यहाँ पे दैन कोर्ट से बहुत ज़्यादा वो जो मेडिसिन है वो खरीदी थी, और इस जो ये मेडिसिन अभी खरीदी गई उनसे हमारे जितने भी 3,000 जनरल्स हैं उन सभी को ब्रेक थ्रू मिल गया। जिसके बाद वो ये बात सुन के बहुत खुश होता है एम्परर और कह रहा होता है कि चलो हम लोग अभी एक दैन कोर्ट के लिए एक चक्कर मार के आएंगे उसमें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे दैन कोर्ट में चिंचैन वहाँ पे खड़ा होता है, तभी वहाँ पे उसके पास जाते हैं जो प्रेसिडेंट जो होते हैं और उन्हें कह रहे होते हैं कि मास्टर चैन ये लीजिए, इस अंगूठी के अंदर यहाँ पे मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन है और अभी तक पूरे महीने के अंदर जितने भी यहाँ पे वो पिल्स बेची गई है उन सभी का यहाँ पे बकाया है। जिस पर वो कहते हैं नहीं नहीं आप इन्हें रख लीजिए, ये आपकी कमाई है। तो वो कहता है कि लेकिन मैं इन्हें कैसे रख सकता हूँ, ये तो आपकी रेसिपी है। तो कहता है कि ये आपके पिल कोर्ट ने यहाँ पे आप कमाई है इसलिए आप इसे रख सकते हैं, और मैं यहाँ पे एक प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे अपना एक खुद का पवेलियन बनाने के लिए, और वो पवेलियन यहाँ पे दैन पवेलियन को ऑथराइज करता है कि आप यहाँ पे इन सभी चीज़ों को सेल कर सके। और इसी तरीके से जो नॉर्दर्न हेवनली डोमेन दैन पवेलियन है वो भी इस चीज़ में बीच में नहीं आ सकेगा, और यहाँ पे हमारी जो पिल पे है वो भी कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं आ पाएगा, इसलिए आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि पीछे से डेप्यूटी लॉर्ड जाओ आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे अभी मैजिस्ट्री मिलने आए हुए होते हैं। तुम तभी देखते हैं कि जो मैजिस्ट्री और उसका मिनिस्टर वहाँ पे एंट्री लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पे सभी पहुँच जाते हैं, तो वो उनको कहता है आप दोनों को देख के बहुत अच्छा हुआ। तो वो दोनों भी वहाँ पे उसे आके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपको देख के हमें बहुत खुशी हुई हिज मैजेस्टी। और वहाँ पे तभी वो कहता है कि मैं आपसे यहाँ पे 300,000 ये स्पेशल पोर्शंस है ये खरीदना चाहता हूँ, और पूछता है कि क्या वो मेरे लिए ये सब कुछ कर सकते हैं मास्टर जाओ। तभी जो मास्टर जाओ होते हैं वहाँ पे चिंचैन की तरफ को देखने लगते हैं, जिस पे वो कहता है कि लेकिन जो ये स्पेशल पोर्शन है वो हमें यहाँ पे जो डस्टी पवेलियन से मिले हैं, और जब तक हमें डस्टी पवेलियन दैन पवेलियन को कुछ ना, और बिना पवेलियन के आदेश के बिना हम यहाँ पे उन्हें सेल नहीं कर सकते इतनी लार्ज क्वांटिटी में। जिस पे वो तभी वहाँ पे चिंचैन की तरफ देखता है जो वहाँ पे एम्प्रर होता है, और तभी चिंचैन कहता है कि एम्प्रर मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक आपके और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जिस पर वो कहते हैं अच्छा मैं भी तो सुनना चाहूँगा आप क्या अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। तो कहता है कि जैसे आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे ये जो एलिक्सर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर ये एक बार लार्ज क्वांटिटी में रिलीज़ हुआ तो ये 100 जितनी भी डायनेस्टीज है उन सभी पे इसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभाव पड़ेगा और सभी लोग इसे खरीदना चाहेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मैजेस्टी हमारे साथ कोऑपरेट करें और यहाँ पे आप हमें जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें, और इसके बदले मैं यहाँ पे आपको जितने भी एलिक्सर होगा मैं उसमें सिर्फ जो 10% प्रॉफिट होगा मैं वो आपको ज़रूर दूंगा। बताइए अगर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट है। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो वो कहता है कि ओके मैजिस्ट्री जैसा आप चाहें। और वो कहता है कि और मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे वेस्ट साइड जो भी स्लम्स है उन सभी को जो डेवलप करने की जो चीज़ है उन्हें भी मैं ले सकूँ। जिस पे मैजिस्ट्री थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं इस बात से एग्री हूँ। उसके बाद हम तभी वहाँ पे दैन कोर्ट में देखते हैं कि वहाँ पे मैजिस्ट्री बैठे हुए होते हैं और उनके पास वहाँ पे तभी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आता है उनका मिनिस्टर। जिसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पहले इस मास्टर और यहाँ पे मास्टर चैन मैं इस चीज़ से बहुत खुश हुआ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हम आप लोगों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत खुश है। और कहता है कि मैं अभी जाके सारे सामान की इजाज़त दिलवाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट दाव होता है जाके वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे आखिर उन स्लम्स में क्या करेंगे, और आप यहाँ पे सिर्फ उन्हें डायरेक्टली
10% प्रॉफिट दे रहे हैं लूशिया को। ये तो बहुत ज़्यादा चीप मामला है उसके लिए। जिस पे उसे कहता है कि हो तो तुम अभी ये नहीं समझे हो कि इसका मतलब क्या है। जिस पर वो कहता है कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कैपेसिटी और यहाँ पे चैनल्स। और अगर हमें सारी चीज़ मिल जाए तो हमें सब कुछ होगा। और ल्यू शेचेन जो कि एम्परर है यहाँ पे इस डायनेस्टी का, वो हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड देगा। तो ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई और सिर्फ अब हमारे पास बची है प्लेस जॉब की रिफाइनर्स हो गए। और अगर यहाँ पे पैलेस इसके साथ है तो ज़रूर वो अपने रिफाइनर्स भी हमें देंगी, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें इसकी टेंशन नहीं देनी होगी। और दूसरी और बात रही, और अगर हम ये पिल को और कहीं किसी और चीज़ में सेल करें और यहाँ पे दावी डायनेस्टी का हम इस पर टैग लगा के अगर हम इन्हें सेल करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा। और अगर दूसरी यहाँ पे कंट्री की जो भी डायनेस्टी होगी वो उसे रोकना चाहेंगी और इसे बॉयकॉट करना चाहेंगी, तो इसके उस चक्कर में यहाँ पे जो नॉर्दर्न पवेलियन है वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या कहते हो तुम। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है प्रेसिडेंट और वो देख के ये सोच रहा होता है कि अच्छा, और वो कह रहा होता है चिंचैन कि सोच देखा, और इस सारी चीज़ के आगे 10% कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उस 10% को भूल जाऊंगा। और यहाँ पे इसने ज़्यादा प्रॉफिट और यहाँ पे मुझे सारी चीज़ मिले। जिस पर कहता है कि मैं आपके प्लान को एडमायर करता हूँ चैनचाओ, मैं आप इतने ज़्यादा दूर तक सोच सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। जिस पे चैनचाओ से कहता है कि यहाँ पे हमें बिजनेस करते के दौरान हमें हमेशा भविष्य की सोचनी चाहिए कि हमें आगे जाके क्या कर सकते हैं, इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए हमें बिजनेस करते हुए। जिस पे वो मन में सोचता है प्रेसिडेंट जाओ कि आखिर ये लड़का है कौन, यहाँ पे इतना ज़्यादा यंग है और इतनी सारी चीज़ करनी जानता है। जिसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाता है चिंचैन, और तभी वहाँ पे जो उससे पूछता है कि लेकिन आपने वहाँ पे वो स्लम्स को क्यों खरीदा। जिसका रिप्लाई चिंचैन देता है कि मैं उन जगह को एक कॉमर्स पॉइंट बनाना चाहता हूँ पूरे के पूरी सभी लोगों के लिए, और वहाँ पे सभी लोग आ जा सके और कुछ भी खरीद सके। और यही कहते हुए यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्त।